गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज दिन है बुधवार और डेट है 5 तारीख। और आप सभी का सप्ताह त्रिपाठी के चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, छोटे बड़े, छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी का, और सभी को प्रणाम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। और सुबह के बज रहे हैं 6। उठ तो मैं जल्दी गई थी, लेकिन फिर बाद में थोड़ा इधर बैठी उधर बैठी, पानी पिया। और सबसे पहले मैं छत पे जाती हूँ, तो इसीलिए फिर मुझे टाइम हो गया। और बच्चों की चल रही छुट्टियाँ, नहीं तो 6 बजे तक बहुत काम हो जाता है। तो मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू। बाहर सबसे पहले बाहर स्टार्ट करती हूँ। तो बाहर सब धुलाई उलाई कर दी, गेट पे, दोनों गेटों पे, बैठक के मेन गेट पे धुलाई करके फिर घर में झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा कर लिया। मैं पहले लगाऊंगी मशीन। और मैंने अभी आपको जो दिखाया था वो मैंने मेज पोस्ट मतलब टेबल क्लॉथ बनाया, वो भी ऊन से, अपने हाथों से। और अब मैं मशीन लगा दी और धुलूँगी। कपड़े भी इधर डाल दूँगी, इधर कपड़े धुलते रहेंगे, उधर मेरा काम होता रहे। कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, 2-3 दिन कपड़े ना धुलो उतने में बहुत सा, घर के यूनिफॉर्म बच्चों की तो बहुत हो गया। थोड़ा नवरात्रि चल रही थी तो मुझे इधर उधर कीर्तन वगैरह में जाना पड़ जाता था, तो मैंने हाथ से बहुत कम कपड़े धुल नहीं पाई, इसलिए बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। तो अभी से और दोपहर बाद तक ये धुल ही जाएंगे। कपड़े भी साथ साथ धुलती रहती हूँ, साथ साथ घर का काम भी होता। उधर कपड़े डाल दिए मशीन में, अब आ गई हूँ। और 2 बच्चे सो रहे बेड पे, एक सो रही थी तखत पे मेरे साथ, तो उनको उठा के बेड पे कर दिया और तखत के बिस्तर उठा दिए। कपड़े रात के सूखे रखे थे वो फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद में लगाती हूँ झाड़ू। दे दो को टावल मैंने रखी है चेयर पे, ये भी मैंने कढ़ाई की है अपने आप ही। और मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। अब तो सीजन आ रहा है सर्दियों का, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो लगी हुई है, तो मौसम बहुत ठंडा। एसी भी बंद है, पंखे कूलर कुछ भी नहीं चला। मतलब एसी की तो बात छोड़ो, फ़ैन भी चलाने का मन नहीं करता, इतनी ठंडी लगती है फ़ैन में। बच्चों को भी फुल कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है सभी को। अब मैं कर लेती हूँ इस रूम की सफाई, क्योंकि ये रूम बच गया था। पहले मैं पूरे घर की सफाई करके आ गई हूँ। मैंने कहा इस रूम की बाद में कर लूँगी, पहले मशीन लगा के कपड़े डाल दूँ। और मैं इस रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो धीरे धीरे लगता है कि हल्के फुल्के ऊनी कपड़े और बच्चों को मतलब फुल पहनाना, अभी ऊनी नहीं मतलब ऐसे नॉर्मली फुल कपड़े पहनाना, ये तो हो गया है, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया। अब मैं अंदर काम करके आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। अभी तो भैया हमारा ड्राइंग रूम ऐसा ही है, क्योंकि अभी इतना बैलेंस मकान बना के नहीं बचा था कि मैं सोफ़ा वगैरह लेती। और अभी तो ऐसे तखत डाली हूँ, और जब बजट इकट्ठा हो जाएगा भाई तो ले लेंगे। तब तक हमारा ऐसा ही है, चेयर है और तखत पड़ा हुआ है एक, ऐसे मेरा ड्राइंग रूम है। तो लेकिन कैसा भी है साफ़ सुथरा है, साफ़ सुथरा अच्छे से रखती हूँ। तो सफाई बहुत पसंद है और अच्छी भी लगती है। घर एक मंदिर होता है, तो मंदिर को पोछा मतलब हर चीज़ ऐसे चमका के एकदम सजा के रखते हैं, वैसे घर भी अच्छे से चमका के सजा के रखते हैं। तो भैया लगी रहती हूँ, क्या करूँ, शरीर तो उतनी गवाही नहीं देता है, क्योंकि जब एज जैसे जैसे आगे बढ़ती वैसे वैसे शरीर भी जवाब देने लगता है। लेकिन हिम्मत, अगर इंसान में हिम्मत हो ना, तो कोई भी काम, हम तो कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा या कठिन नहीं है। क्योंकि हम अगर ठान लें कि मुझे ये करना है, और औरतों को तो इतने सारे काम होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि शुरू से लेके लास्ट तक वो कितना अच्छे से अपने घर को करती हैं। जब तक बच्ची होती हैं, बच्चे से फिर बड़ी मतलब मायके में रहती है, तब भी सभी की केयर करना, सभी को अच्छे से देख रेख करना, घर में घर को सजा संभाल के रखना। फिर ससुराल में आ जाती हैं, उधर भी अच्छे से अपना परिवार संभालने लगती हैं, उधर भी अपने घर को चमका के अच्छे से सजा के रखती हैं।
तो उनकी तो मतलब हैबिट भी हो एक तरीके की हो जाती और उनको अच्छे से आता भी। तो मतलब अगर हम लोग ठान लें और करते करते हम लोगों की ज़िंदगी बीतती है, काम ही काम होता है हम लोगों के लिए। तो अगर जेंट लोग ड्यूटी करते हैं अगर तो बोलेंगे कि मतलब छुट्टी ले लेता हूँ, आज नहीं जाऊँगा और छुट्टी भी है मेरी, तो उनकी तो हो जाती है। लेकिन हम लोगों की छुट्टी नहीं हो सकती कि हम लोग घर में झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, कि खाना नहीं बनाएंगे, कि बच्चों को नहीं तैयार करेंगे। अपने मतलब हम लोगों की तो छुट्टी नहीं हो सकती है और छुट्टी चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम लोग बिजी रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है अपने परिवार की सेवा करने में। इसीलिए ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो सभी को ठीक ठाक और सभी के परिवारों को अच्छा स्वस्थ और बनाए रखे, सबको सुरक्षित रखे। यही प्रार्थना है मेरी परमपिता परमेश्वर से। अब मैंने नहा धो के कर ली पूजा, और पूजा का आगे बोल रही हूँ कि पूजा पहले कर ली। अब मैं खाने की तैयारी करती हूँ। बच्चों की छुट्टी चल रही है तो सुबह नाश्ता बनाया नहीं था, बस नमकीन बिस्किट और जो भी मतलब नवरात्रि के दिन जो नवमी के दिन मतलब बना था, नवरात्रि में नवमी के दिन वो बचा रखा था। जलेबी वगैरह भी थी और सामान भी था कई चीज़ें, तो वही सब हो गया। तो नाश्ता नहीं बनाया तो सीधे बना रही हूँ खाना। और खाने में बना रही हूँ, प्याज कद्दूकस कर लिया, टमाटर कद्दूकस कर लिया। तो बनाती हूँ आलू की सब्जी और रोटी और चावल थोड़े बने रखे थे शाम के, वो भी फ्राई कर लूँगी। मैं चावल अपने लिए पक्का दोपहर में बनाऊँ तो शाम के लिए रख लेती हूँ बचा के, क्योंकि मुझे ठंडे जब हो जाते हैं तब उनको मैं हरी मिर्च मूंगफली वगैरह डाल के सब फ्राई करती हूँ, तो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब आप लोगों को कैसे लगते हैं भाई नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अलग अलग सभी की हैबिट होती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जीरा ना डालूँ तो मेरे सारे बच्चे खा लेते, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जीरा नहीं खाता है, इसलिए मैं जीरा नहीं डालती हूँ। ऐसे उसको फ्राई कर लेती हूँ तो बहुत अच्छे उसको लगते हैं। मैंने आलू डाल दिए कढ़ाई में, सॉरी कढ़ाई में कुछ भी बोल जाती हूँ, भैया माफ़ ज़रूर कर देना, क्योंकि कब क्या मुँह निकल जाता है पता नहीं चलता, इसलिए माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आलू तो मैंने कुकर में डाले थे, बोला कढ़ाई था, कोई बात नहीं, कुछ भी निकल रहा। और कुकर में आलू डाल के मतलब रख दिए, और उसमें विसल आ जाएगी एक या दो, तब मैं हटा दूँगी, क्योंकि चिकसोना आलू है, बहुत जल्दी वो फट जैसे जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उनमें एक विसल ही लगानी पड़ती है। अब मैंने फटाफट गूँध लिया आटा और थोड़ी देर इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी 2-4 मिनट, फिर बनाऊँगी रोटियाँ। क्योंकि अब देखो मूंगफली कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिए मूंगफली और चावल और कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता सब डाल दो उसमें, तो बहुत अच्छे। हरी मिर्च चीर के लंबी लंबी, तो चावल फ्राई बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे चावल भी फ्राई हो गए, सब्जी भी रेडी हो गई। इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालूँगी और हरा धनिया डालूँगी। इसको दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दी और क्योंकि इस पे बनाऊँगी अब रोटियाँ, तो अब रोटी बनाने लग जाऊँगी फटाफट रोटी बना के, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। तो सिलाई के साथ साथ मुझे स्वेटर भी बनाने हैं, क्योंकि और फेस्टिवल भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। कभी कुछ बना लेती हूँ, कभी टाइम निकाल के कभी कुछ बना लेती हूँ। तो मुझे ये लगा रहता है कि जल्दी जल्दी मेरा काम निपटे तो मैं आगे अपना और काम शुरू करूँ। तो देखना, मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। पहले तो आप खाना खाओ, गरम गरम रोटियाँ हैं, सब्जी है गरम गरम। लो आप लोगों के लिए थाली भी लग गई, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त भाई बहनों बुजुर्गों सभी बच्चों के लिए मैंने थाली भी लगा दी। तो आइए और खाइए भाई, गरम गरम रोटी फूली फूली और आलू की सब्जी। आप लोग भाई इससे अच्छा खाते होंगे, लेकिन आज तो मैंने तो आलू की सब्जी बनाई, क्योंकि आलू तो सदाबहार होता है, जब घर में कुछ न हो आलू पड़े बना लो। देखो कल मैंने बनाए थे बेटी के लिए जूते ऊन के मोजे, कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो चीज़ नहीं बनाती हूँ उसको मुझे कमेंट में सुनने का बहुत शौक़ रहता है कि मतलब आप लोगों को कैसे लगे। तो ये नई चीज़ मैं मतलब यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो नई है, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया है। तो बेटी के लिए अब मैं आ गई हूँ खाना पीना खा के, और आ गई। बच्चा मेरा छोटा वाला जो है वो मेरी बेटी सब बैठ के, मैंने जहाँ से ऊन निकाली वहाँ से कई साल के मेरी बेटी के खिलौने रखे थे, उसी में अच्छे से वो बहुत अच्छे से सामान अपना सुरक्षित रखती है। तो छोटा वाला खेलने लगा और ऊन बहुत उलझ गई थी, क्योंकि मकान बनने लगा तो मैं स्वेटर बुनते बुनते ऐसे सब भर के लपेट के रख दिया था।
नहीं इसको गुल्ले बना पाई थी, अब मैं गोले बनाऊंगी और स्वेटर भी बनाऊंगी। ब्लाउज बनाऊंगी साड़ी पे पहनने के लिए ऊन का, और स्वेटर भी बनाऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट गोले। और ये देखो मैं बना रही हूँ बॉर्डर ब्लाउज बनाने के लिए। और जब ब्लाउज बनाऊंगी, ब्लाउज रेडी हो जाएगा तो आप सभी को दिखाऊंगी, क्योंकि आपको बिना दिखाए तो मैं रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि अपने परिवार को हर चीज़ शेयर करना मेरा फ़र्ज है। तो देखो बना रही हूँ ब्लाउज, और उसके बाद में जब ये रेडी हो जाएगा तो कुछ और बनाऊंगी। देखो मैंने पैन भी लिए थे और अब निकाल ली हूँ। जो पैर गरम गरम होने लगे, जो गरमाते बहुत है। और ये है बॉर्डर का, बॉर्डर ब्लाउज के नीचे का। तो वो बनाए। उसके बाद में आज रेस्ट नहीं की हूँ। उसके बाद आ गई हूँ, बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि फटाफट बर्तन तो ज़्यादा नहीं थे, पहले ही मैं धो के रख लिए थे। खाना पीना के बस थोड़े से हो रखे थे, बच्चे गिलास वगैरह डाल देते हैं करके, दिन भर पानी पीते, वो धो के इनके लिए बना देती हूँ फटाफट चाय। और बाद में वो बोले कि फ्रूट वगैरह धुल दो तो बच्चों को कट करके खिला दूँ। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं बर्तन धो के फिर मैं क्यों फ्रिज से निकाल के तुरंत बच्चों को नहीं देती हूँ फ्रूट वगैरह, क्योंकि बहुत ठंडे होते हैं फ्रिज में। बाहर रखो तो ख़राब हो जाए, रखने फ्रिज में पड़ते हैं, लेकिन पहले उनको धो के अच्छे से रेस्ट के लिए छोड़ती हूँ। तब तक दूध भी आ गया था, मैं दूध छान लेती हूँ फटाफट और दूध चढ़ा दूँगी। फिर चाय बनाऊँगी इनके लिए। और खाने की तैयारी तो सुबह की थोड़ी सब्जी रखी है, और काफ़ी दिन से 2 महीने तक हो गए मैंने मूंग की दाल नहीं बनाई। मुझे मूंग की दाल बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा पेट भी नहीं सही है, तो मैंने कहा ठीक है आज मैं मूंग की दाल ही बना देती हूँ, क्योंकि मेरे पति को, बच्चों को, किसी को मूंग की दाल नहीं अच्छी लगती। तो मैंने कहा जिनको नहीं अच्छी लगती है उनको दोपहर की सब्जी और धनिए, टमाटर, प्याज, मिर्च की चटनी सिलबट्टे पे बनाऊँगी, वो उनको दूंगी और जो सब्जी दूंगी। और मैं, मम्मी, मेरा छोटा बेटा, हम लोग मूंग दाल बना लेते हैं थोड़ी सी। तो मैंने दाल चढ़ा दी है, और दाल चढ़ाने के बाद आटा, उधर दूध बॉयल कर दिया और चाय पहले बना के रख दी थी। तो बोले थे सेब कट कर रहे हैं, मैंने इनको धो के दे दिए थे, रेस्ट के लिए छोड़ दिए थे। तो अब थोड़े से सही हो गए, ठंडे नहीं रह गए। तो इनके पापा सेब काटते करते, और वो जब सेब काटते हैं ना तो छील के हम लोगों को खिलाते हैं, और छिक्कल जो होते हैं खुद खाते हैं। मोटा मोटा छील के, बोले छिक्कल में विटामिन होती है, मोटा मोटा छिक्कल छील के खुद खाते हैं, और सेब जो छीलते हैं वो हम लोगों को देते हैं। तो छोटा वाला देखो गन लेके आया था मार्केट से, तो पेपर हो गए, अभी छुट्टी चल रही है तो मज़े से ये तो जनाब खेलने में मस्त है। और मैं तब तक आटा गूँदने लगी, गूँद के रखने लगी, तब तक मेरा ढक्कन खुल के अंदर गिर गया दाल का। देखो फिर से लगा देती हूँ। बेटा मेरा देखा तो वो लगाने लग गया, बोले मम्मी देखो ये नीचे गिर गया। मैंने कोई बात नहीं। और आटा गूँध के दाल रेडी हो गए, फटाफट चटनी बना देती हूँ, क्योंकि दाल नहीं जो खाते हैं वो चटनी खा लेंगे। और सब्जी जो बची है और थोड़ा सा प्याज डाल लेती हूँ, हरा धनिया, मिर्ची, टमाटर का रसा पहले निकाल दूँ, नहीं तो चारों तरफ से पूरा छिट्टे हो जाती हैं। और चटनी बना लेती हूँ फटाफट, और उसके बाद में रोटी सेक के सभी को दे दूँगी, और किचन की साफ़ सफाई करके छोड़ दूँगी, क्योंकि शाम को काम हो जाता है तो सुबह बहुत रेस्ट मिल जाती है। और लगा देती हूँ हींग, और जीरा तो नहीं खाता है कोई, तो हींग और लाल मिर्ची कुटी हुई का तड़का, और रोटी निकालती हूँ। आओ भाई, मूंग की दाल पतली पतली और गरम गरम खाओ आके रोटियाँ जल्दी से। और देखो आप वीडियो में बीच में आवाज़ पक्का आई होगी धड़ाक से, क्योंकि मेरा जो बेटा छोटा वाला जो बहुत शरारती है, जितनी बार निकलेगा उतनी बार गेट को धड़ाम से बजाता है। कितना भी डांटो इसको लेकिन नहीं समझता है। और रोटी भी तैयार है आप लोगों के लिए। देखो सुबह भी थाली लगाई थी, मतलब दोपहर में, और शाम को भी थाली लगा रही हूँ। सुबह मैं खाली दिखा पाई थी, अभी आपके लिए अच्छे से रख रही हूँ भाई, आओ और खाओ। और कपड़े देखो मैंने इतने सारे धुल लिए, तब तक काम भी मेरा होता रहा, कपड़े भी धुलते गए।